रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, नहीं तो हाथ को तो हाथ भी दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। आखिर इस बारिश के मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद बहुत ही कम थी। फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी और थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 साल की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए स्टेशन के बाहर निकलती हुई रामदीन को दिखाई दी। वह सीधे उस ऑटो के पास पहुंची और रामदीन से अशोकनगर चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि मैडम, रात का वक्त है, इसलिए मैं अभी चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए। सुबह होते ही चलूँगा तो 100 रुपये में छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूंगी। और इतना कहते ही वो ऑटो पर झट से बैठ गई। रामदीन ने सोचा, चलो रात का वक्त है, 2 भी बज रहा है, अब इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए इसी लड़की को इसके घर तक छोड़ देता हूँ। बाद में आकर सुबह दूसरी सवारी पकड़ लूँगा। इतना सोचते ही रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह अशोकनगर पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर रामदीन को ऑटो में छोड़कर घर के अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने सोचा, आखिर वह लड़की कहाँ भाग गई। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी देर के बाद एक बूढ़े शख्स ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो बेटा, इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले लड़की को ले करके आया था अपने टेम्पो से, अपने ऑटो से, और वो लड़की ऑटो से उतरकर मेरा पूरा भाड़ा भी नहीं दिया और इस घर की तरफ आई और अंदर चली गई। बुलाओ उस लड़की को, कहाँ है वो लड़की? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, बेटा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी मेरे ऑटो से, और मैं इसको अभी अभी स्टेशन से लेकर के आया हूँ, और वह मुझे भाड़ा भी नहीं दे के गई और इस घर के अंदर चली गई। बुलाओ उस लड़की को, कहाँ है वो लड़की? बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, बेटा, इस लड़की को तो मरे हुए 8 साल हो गए। देखो, फोटो पर मैंने माला भी डाला हुआ है। ये मेरी पोती थी, यह कैसे आ सकती है? यह तो स्टेशन के बाहर एक्सीडेंट में मारी गई थी।
इतना सुनते ही रामदीन के होश उड़ गए। रामदीन थर थर कांपने लगा। उसको समझ में न आया कि वह क्या करे। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा और ऑटो स्टार्ट करके जैसे ही चलने वाला था कि उसने देखा सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा और सदमे में आकर उसने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया।